गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th में चैप्टर चल रहा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन में हमने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन आपको कंप्लीट करा दिया। उसमें हमने जहाँ जहाँ एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का डिफरेंट, चाहे वो सैलिवरी ग्लैंड्स हो, लिवर और पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, जो भी था वो सब हमने कल कंप्लीट करवा दिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। कि डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं, जो जिनका बॉडी में क्या हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है, हाउ दीज प्रोडक्ट्स गेट एब्जॉर्ब, कि उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन अगर देखें तो माउथ से ही शुरू हो जाता है। कुछ जैसे ड्रग्स जो होती है, दवाएं होती हैं, सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ, जो माउथ की म्यूकोसा होती है उसके जब कांटेक्ट में आती हैं और जो लोअर साइड होती है टंग की, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसमें, ब्लड कैपिलरीज में, और इस तरीके से एब्जॉर्प्शन हो सकता है बक्कल कैविटी से। स्टमक में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होता है। ऑब्जॉर्प्शन स्टमक में काय का होगा, वाटर का होगा, सिंपल शुगर्स का हो जाएगा। सिंपल शुगर्स का मतलब समझते हो, मोनोसैकेराइड्स, दैट इज ग्लूकोज एटसेट्रा, तो सिंपल शुगर्स का हो जाएगा। इसके अलावा अल्कोहल एटसेट्रा का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा अगर एब्जॉर्प्शन कहीं किसी पार्ट में होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में, तो उसे कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने देखा होगा कि विलाई एंड माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मेन ऑर्गन है काय के लिए, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, दैट इज न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं। और जो डाइजेशन जो कंप्लीट होता है इसी पार्ट में, मींस ड्यूडेनम, जेजुनम, यहाँ ड्यूडेनम में काफी कुछ हो सकता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। तो यहाँ क्या क्या होगा, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे। फर्स्ट में ग्लूकोज किया जाएगा, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, साथ ही साथ अमीनो एसिड्स का भी एब्जॉर्प्शन यहाँ किया जाता है। अब एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू किया जाएगा, म्यूकोसा के थ्रू किया जाता है, और ये ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ में इस तरीके से वहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो गई एब्जॉर्प्शन के लिए। अब बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर देखें तो मोस्टली क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, साथ ही साथ कुछ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब किया जाएगा, एंड ऑल्सो ड्रग्स, जो दवाएं हैं, ड्रग्स हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, यही लार्ज इंटेस्टाइन से होगा। तो इस तरीके से ये एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ डिसऑर्डर्स की बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, heading down disorders of digestive system, disorders of digestive system। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम डिसऑर्डर्स आपको बताएंगे। तो पहला डिसऑर्डर हम आपको बताने जा रहे हैं विच इज नोन एज जॉइंटिस। सुना होगा, हिंदी में पीलिया भी कहते हैं इसको, जो जॉइंटिस के बारे में बता रहे हैं। अब डिसऑर्डर होते क्यों हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, डिसऑर्डर की जो वजह है वो वजह जो है, जो इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारे पैरासाइट्स एंटर हो जाते हैं, और जैसे कि आपने सुना होगा टेप वर्म है, राउंड वर्म है, थ्रेड वर्म है, हुक वर्म है, पिन वर्म है एटसेट्रा, उनके द्वारा, और कुछ बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। पहला डिसऑर्डर हम बताने जा रहे हैं अबाउट द जॉइंटिस। जॉइंटिस है क्या,
इसमें लीवर जो होता है वो इफेक्टेड होता है। लीवर इज द अफेक्टेड ऑर्गन इन द जॉइंटिस। जॉइंटिस के केस में ऐसा होता है। इसमें होता है क्या, स्किन, आईज, जो उनका कलर होता है येलो हो जाता है। सीधा सीधी बात ये होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट दैट इज बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डेन। ये वजह होती है जॉइंटिस की। अब बात करेंगे वॉमिटिंग की। एक तो ये हो गया, दूसरा देखिए, दूसरा डिसऑर्डर जो होगा उसको बोलेंगे वॉमिटिंग। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, हमें उल्टी आने लगती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें उल्टी महसूस होती है, ठीक है। तो देखो वॉमिटिंग की वजह क्या होती है, ये इजेक्शन है स्टमक के अंदर के कंटेंट का थ्रू द माउथ से जो स्टमक के अंदर जो कंटेंट भरा है उसका इजेक्शन बाहर निकाला जाना थ्रू माउथ, दिस इज नोन एज वॉमिटिंग। और ये रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है बाय द वॉमिट सेंटर। और ये वॉमिट सेंटर कहाँ होता है, इट इज प्लेस्ड इन आवर मेडुला। मेडुला पार्ट विच इज सिचुएटेड इन द ब्रेन। ब्रेन के मेडुला पार्ट से ये कंट्रोल होता है। एक फीलिंग नोजिया की प्रोसीड्स होती है जिससे कि वॉमिटिंग होती है। एक और देखो डायरिया, तीसरा देखो डायरिया। तीसरी जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, डायरिया कहेंगे। जो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वॉवल मूवमेंट की, तो जो वॉवल मूवमेंट है उसकी जो एक्टिविटी है, फ्रीक्वेंसी है, उसका इंक्रीज कर जाना और लिक्विडिटी हो जाना। लिक्विड जैसे सेमी सॉलिड फीकल मैटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विडिटी फीकल डिस्चार्ज की, तो इसको बोलेंगे डायरिया। इसकी वजह से क्या होता है, इट रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इससे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। एक और प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। एक और प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को वी कैन से दैट कॉन्स्टिपेशन। द कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो फीसेस होते हैं वो रिटेन्ड कर लिए जाते हैं विद इन द कोलन एज द वॉवल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली। जो वॉवल मूवमेंट होता है वो इरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो फीकल मैटर है वो कोलन के द्वारा क्या किया जाता है, रिटेन किया जाता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं इंडाइजेशन। आपने इस चीज को खुद महसूस किया होगा और लोगों से सुना होगा कि भैया आज तो हमारा हाजमा खराब है। क्या खराब है, हाजमा खराब है। मतलब इनडाइजेशन मींस डाइजेशन का प्रॉपर ना होना ही क्या है, इनडाइजेशन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फूड जो होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक फुलनेस लगती है। फुलनेस का मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि खूब बहुत टाइम हो जाता है और आपसे कहा जाए कि आप खाना खा लो तो आप सीधा सीधा ये कहोगे मुझे भूख नहीं है, फुलनेस है। तो भूख क्यों नहीं है, भूख इसलिए नहीं है ड्यू टू द इनडाइजेशन, की प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ है। जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम कारण देखें व्हाट इज द कॉज ऑफ इनडाइजेशन, तो जो इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, मतलब जो एंजाइम्स ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, अदर्स एंजाइम्स जो हैं वो इनएडिक्वेट अमाउंट में अगर सीक्रेट नहीं होंगे तो व्हाट विल हैपन, इनडाइजेशन हैपन। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा और जिससे एंजाइटी रहेगी, उदासी सी, बेचैनी सी, उदासी, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ओवर ये मतलब आपको अगर ये एक्चुअली कारण आपको हम बता रहे हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इनडाइजेशन। तो पहला जो कारण है एंजाइम का इनएडिक्वेट अमाउंट में सिक्रीशन होना, दूसरा है एंजाइटी की वजह से भी इनडाइजेशन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी इनडाइजेशन हो सकता है। इसके अलावा जो ओवर ईटिंग
और स्पाइसी फूड। कभी कभी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, पता नहीं चलता, इसकी वजह से क्या होता है कि टाइमली वो डाइजेशन भी हो पाता है, वो भी इनडाइजेशन। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा तला स्पाइसी फूड, तला हुआ फूड खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो लगभग एक पीईएम और है, पीईएम का पूरा नाम होता है प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। जैसे पीएम कहते हैं, क्या होता है हमने पीएम का पूरा नाम क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। तो डाइटरी जो डेफिशिएंसीज हैं प्रोटीन की, और साथ ही साथ टोटल फूड कैलोरीज जो हैं वो वाइड स्प्रेड करती हैं बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। और ये कंडीशन बोली जाएगी पीईएम यानी प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। तो ये एक कुपोषण है जिसे हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला आपका चैप्टर हमने खत्म करवा दिया। इसके एनसीईआरटी के सब क्वेश्चंस कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।